ईरान में पिछले 2 हफ्तों से जारी प्रदर्शनों ने देश की राजनीति और सुरक्षा हालात को और जटिल बना दिया है। सरकार जहां इन्हें कानून व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा बता रही है, वहीं सुरक्षा एजेंसियों और शीर्ष नेतृत्व का दावा है कि इन आंदोलनों के पीछे विदेशी ताकतों की साजिश भी शामिल हो सकती है। इसी पृष्ठभूमि में ईरानी प्रशासन ने सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं और दोषी ठहराए गए दंगा सरगनाओं को कड़ी सजा देने की घोषणा भी कर दी है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक तेजी से पूरी की गई न्यायिक प्रक्रिया के बाद दोषी पाए गए दंगा सरगनाओं के पहले बैच को इस बुधवार सुबह फर्ज की नमाज के बाद फांसी दी जाएगी। ईरान में लागू इस्लामिक कानून के तहत कुछ मामलों में फांसी सार्वजनिक रूप से दिए जाने का भी प्रावधान है। सरकार का कहना है कि यह कदम हिंसा और तोड़फोड़ को रोकने के लिए जरूरी है। ईरानी सरकार ने दावा किया है कि हालिया हिंसक प्रदर्शनों में अब तक 65 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 15 सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। विदेश मंत्रालय और आंतरिक मामलों के विभाग का कहना है कि देश की स्थिरता और सुरक्षा सर्वोपरि है। पासदारान ए इंकलाब ने स्पष्ट किया है कि सेना किसी भी साजिश का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और देश की रक्षा उनकी रेड लाइन है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने नागरिकों से अपील की है कि वह हिंसक तत्वों के साथ सड़कों पर न उतरे। उन्होंने माता पिता से बच्चों को प्रदर्शनों में न भेजने और युवाओं से उपद्रवियों और आतंकियों के बहकावे में न आने की अपील की है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक करीब 2500 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें तेहरान के पास से पकड़े गए 100 हथियारबंद लोग भी शामिल हैं। हालांकि मानवाधिकार संगठनों के आंकड़े इससे अलग तस्वीर पेश करते हैं। ईरान स्थित एक मानवाधिकार संगठन ने दावा किया है कि 2 हफ्तों में 190 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और वास्तविक संख्या इससे ज्यादा हो सकती है। इसी बीच ईरान ने प्रदर्शनों को भड़काने में विदेशी एजेंसियों की भूमिका का आरोप लगाते हुए कहा है कि उसने 600 कथित मोसाद एजेंटों की पहचान भी की है। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक हंजला ग्रुप नामक एक समूह ने इससे जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक किए हैं, जिनमें कई देशों के नाम और संपर्क विवरण शामिल बताए जा रहे हैं। रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने यह भी दावा किया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के दौरान एक इजरायली जासूस को गिरफ्तार किया गया है। ईरान के सरोज नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों ने बार बार कहा है कि हालिया घटनाक्रम केवल आंतरिक असंतोष का नतीजा नहीं, बल्कि इसके पीछे विदेशी हस्तक्षेप की आशंका भी है। ऐसे में देश में हालात फिलहाल तनावपूर्ण बने हुए हैं और सरकार सख्त रुख के साथ स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिशों में लगी हुई है। ईरान में दिसंबर 2025 से शुरू हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों का सिलसिला जनवरी 2026 की दूसरे सप्ताह में भी जारी है, जहां आर्थिक संकट, भ्रष्टाचार और राजनीतिक दमन के खिलाफ लाखों लोग सड़कों पर उतरे हैं। मानवाधिकार समूहों के अनुसार इन प्रदर्शनों में अब तक कम से कम 544 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों को गिरफ्तार किया गया है। इन विरोधों के जवाब में ईरानी सरकार के समर्थक सड़कों पर उतरकर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे स्थिति और ज्यादा जटिल हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सैन्य हस्तक्षेप की धमकी दी है, जबकि तेहरान ने इसे विदेशी साजिश बताते हुए जवाबी हमलों की चेतावनी दी है। देशव्यापी स्तर पर सरकार समर्थक रैलियां आयोजित की गई, जहां हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और सुप्रीम लीडर अली खामेनेई और इस्लामिक रिपब्लिक के प्रति अपनी वफादारी जताई। ये रैलियां हाल की अशांति के बीच राष्ट्रीय एकता का प्रदर्शन करने के लिए बुलाई गई थी, जहां प्रदर्शनकारियों ने विदेशी हस्तक्षेप की निंदा की और सुरक्षा बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। रैलियां तेहरान, इस्फहान, मशहद, सिराज और अन्य प्रमुख शहरों में आयोजित की जा रही है, जहां राज्य मीडिया के अनुसार लाखों लोग शामिल हो रहे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से सरकार समर्थक जो लोग हैं वो उनका हुजूम दिख रहा है। प्रदर्शनकारी कुरान की प्रतियां लेकर सड़कों पर निकल रहे हैं और देशद्रोहियों को मौत और हम हमारे नेता के साथ हैं जैसे नारे लगाते हुए चल रहे हैं। ये रैलियां इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी पासदारान इस्लाम और बासिज जैसे सरकारी संगठनों द्वारा समर्थित हैं, जिन्होंने सरकारी कर्मचारियों, धार्मिक नेताओं और आम नागरिकों को जुटाया है।
तेहरान में मुख्य रैली आज़ादी स्क्वायर पर हुई, जहां प्रदर्शनकारियों ने हाल ही में हिंसा में मारे गए सुरक्षा बलों के सदस्यों के लिए 3 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा का समर्थन किया। राज्य प्रसारक IRIB ने इन रैलियों को लाइव प्रसारित किया, जहां वक्ताओं ने अमेरिका और इसराइल को अशांति के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि ये विदेशी साजिश का हिस्सा है। विदेश मंत्री ने कहा कि स्थिति पूर्ण नियंत्रण में है और रैलियां ईरान की एकजुटता का प्रमाण है। दूसरी ओर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने रैलियों को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बताया है और कहा कि ईरान के लोग अपनी सरकार के साथ खड़े हैं। संसद स्पीकर मोहम्मद बागेर खलीबाफ ने प्रदर्शनकारियों से अपील की कि वे आर्थिक चुनौतियों के बावजूद धैर्य रखें और विदेशी ताकतों के जाल में न फंसे। इस्लामिक प्रोपेगेंडा कोऑर्डिनेशन काउंसिल ने इन रैलियों को आयोजित करने में प्रमुख भूमिका निभाई है, जहां प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक संपत्ति की क्षति की निंदा की और शांति की अपील की। ये रैलियां हाल की घटनाओं के जवाब में आयोजित की गई हैं, जहां सरकार ने दावा किया कि प्रदर्शन ईरान की मजबूत इच्छा शक्ति को दर्शाते हैं। राज्य मीडिया ने वीडियो और तस्वीरें जारी की जिनमें बड़ी भीड़ दिखाई दे रही है, जो कुरान और राष्ट्रीय झंडे लेकर मार्च कर रही है। ये रैलियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित कर रही है, जहां ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणियों को खारिज करते हुए कहा कि ये उनका आंतरिक मामला है। तेहरान ने चेतावनी दी है कि किसी भी विदेशी हस्तक्षेप का कड़ा जवाब दिया जाएगा। कुल मिलाकर ये सरकार समर्थक रैलियां ईरान की राजनीतिक स्थिरता और एकता को मजबूत करने का प्रयास है, जो राज्य मीडिया द्वारा व्यापक रूप से प्रचारित की जा रही हैं। आगे की घटनाओं पर फिलहाल नजर बनी हुई है, लेकिन आपको बता दें कि जमीनी स्तर पर जो हालात हैं उसमें सरकार समर्थक बनाम सरकार विरोधी लड़ाई मुख्य रूप से निकल कर आ रही है। ईरान में पिछले 2 हफ्तों से चल रहे भीषण आंतरिक विद्रोह ने मध्य पूर्व को एक बार फिर से बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया है, जहां एक तरफ ईरान के सभी 31 प्रांतों में आम जनता सड़कों पर है, वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉक्ड एंड लोडेड यानी हथियार को तैयार रखने की चेतावनी देकर सैन्य कार्रवाई के संकेत दिए हैं। दिसंबर 2025 के अंतिम सप्ताह से शुरू हुए ये विरोध प्रदर्शन ईरान की गिरती अर्थव्यवस्था और रियाल के ऐतिहासिक पतन के खिलाफ थे, लेकिन अब ये निजाम बदलने की मांग में तब्दील हो चुके हैं। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार सुरक्षा बलों की कार्रवाई में अब तक दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं और सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। ईरान में इस्लामी शासन के 47 वर्षों के दौरान अमेरिका ने कई बार ईरान पर सैन्य कार्रवाई करने या फिर तख्ता पलट करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका।